दोस्तों, अब हम करने वाले हैं नाउन एंड नंबर पार्ट 2। हम नाउन एंड नंबर का जो टॉपिक होता है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, नाउन एंड नंबर के अंदर हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिनमें नाउन एंड नंबर में हम उस टॉपिक को कवर करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपने अक्सर छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन आज हम इसको एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म यूज़ की जाती है या जो प्लूरल फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जाती है या चेंज की जाती है वो गलत दी गई होती है। अगर आपको उसकी करेक्ट फॉर्म का पता नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये टॉपिक कवर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड नंबर के टॉपिक दो पार्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर वो होता है जो किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाए, और प्लूरल वो होता है जो एक से अधिक के लिए यूज किया जाए। ये आप बेसिक सी बात है, ये आपको पता होगी। ठीक है, अब देखते हैं नाउन प्लस एस। ठीक है, नाउन प्लस एस यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको एस लगा के हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। जैसे बॉयज़ हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा और टेबल्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, प्लूरल ऑफ मिस्टर्स, जो बहुत सारे मिस्टर होंगे तो उन्हें मैसर्स कहा जाएगा। ठीक है, प्लूरल ऑफ मिस्टर क्या कहा जाता है, मैसर्स कहा जाता है। ठीक है, आपने कई दुकानों पे देखा होगा, मैं लिख के हिंदी में जैसे होता है ना, मैं लिख के उसके ऊपर ऐसे कुछ लिखा होता है और इतना लिखा होता है सिर्फ। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती होगी कि यहाँ पे ये मिस्टर लिखना था इसको, लेकिन इसने इतना ही मैं लिख के छोड़ दिया है, तो इसका मतलब होता है मैसर्स। ठीक है, यानी जिसमें दो तीन बंदों की पार्टनरशिप होती है या दो या तीन बंदे उस बिजनेस को हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे मैसर्स लिखा जाता है। ठीक है, और प्लूरल ऑफ मिसेज को क्या कहा जाता है, मैसडेम्स कहा जाता है। ठीक है, प्लूरल ऑफ मैसर्स मिस्टर को क्या कहा जाता है, मैसर्स कहा जाता है, और प्लूरल ऑफ मिस्टर को क्या कहा जाता है, मैसडेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाउन प्लस ईएस। कुछ ऐसे नाउन जो ईएस लगाने से प्लूरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी निशानी क्या होती है, उनका रूल क्या होता है, वो देख लेते हैं। नाउन that are ending with x, ch, ss, sh, s, o, z। ठीक है, जिन नाउन की एंडिंग x, ch, ss, sh, s, o और z से होती है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, es लगाते हैं। ठीक है, याद रखना, x, ch, ss, sh, s, o और z, जिन नाउन की एंडिंग इन वर्ड से होती है, इन लेटर से होती है, उनको उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं उनको प्लूरल करने के लिए। ठीक है, जैसे एक्स से एंडिंग होने वाले वर्ड कौन कौन से है, फॉक्स। फॉक्स को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, फॉक्सेस से। ठीक है, बॉक्स को बॉक्सेस से। अब जिसके लास्ट में डबल एस आता है वो कौन कौन से है, जैसे क्लास हो गया, क्लासेस हो जाएगा, बस का बसेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा। जिनके लास्ट में सी एच है वो कौन से है, वॉच हो जाएगा। ठीक है, मैच हो जाएगा और बंच हो जाएगा। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके लास्ट में ई एस लगाया जाता है। ठीक है, जैसे टोपेज हो जाएगा, ये जेड से एंड होता है तो टोपेज का टोपेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टोमेटो, टोमेटोज हो जाएगा, हीरो का हीरोज हो जाएगा, और पोटैटो का पोटैटो हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से है लेटर, एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस, ओ और जेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इनको प्लूरल बनाने के लिए ई एस को ऐड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम टेक्निकल वर्ड्स बोरोड फ्रॉम लेटिन। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लेटिन से लिए जाते हैं, लेटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। उनको कैसे, देखिए इसके लास्ट में ओ है। ठीक है, लेकिन ई एस लगाने की बजाय हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट एस ही यूज करते हैं। देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा था ओ, ये पॉइंट देखें तो ये क्या है, ओ,
मैंने आपको बताया कि जिनके लास्ट में ओ हो उनके साथ में आप क्या करते हैं, ई लगाते हैं। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड होने चाहिए। अगर ये लेटिन वर्ड है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। जैसे डायनमो हो गया, डायनमो का डायनमोज हो जाएगा, पियानो का पियानोज हो जाएगा, कैंटो का कैंटोस हो जाएगा और ग्रोटो का ग्रोटोस हो जाएगा। ये 4 वर्ड ही है जिनके साथ हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, लेटिन वर्ड होते हैं। इनके साथ हम ई एस नहीं एस लगाते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नाउन एंडिंग विद ओ। ठीक है, वो नाउन जिनकी एंडिंग ओ से होती है और प्रेसिडेड बाई ए वोवल, और उनके जस्ट पहले क्या आता है, एक वोवल आता है। ठीक है, यानी एंड में आपको आई ओ होना चाहिए। ठीक है, जिनके एंड में वोवल प्लस ओ है यानी वोवल प्लस ओ है, उनको हम एस लगा कर ही प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, एंड में ओ होना चाहिए और जस्ट उसके पहले वोवेल होना चाहिए। वोवेल यानी ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जैसे रेडियो हो गया, रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोज हो जाएगा। स्टूडियो का स्टूडियोज हो जाएगा। कुकू का कुकूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ओ है और इनके जस्ट पहले यहाँ पे ई आई है। ठीक है, आई क्या है, वोवेल है। आई क्या है, वोवेल है। यहाँ पे ओ क्या है, वोवेल है। यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है। तो इन सब को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। ठीक है, एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिडिल वोवेल चेंज। मिडिल वोवेल चेंज कैसे होता है, जैसे वुमेन में, वुमेन को हम कैसे चेंज करते हैं, वुमेन में। ठीक है, यहाँ पे एक से ई हो जाता है। जैसे लव्स का लाइस हो जाता है। ठीक है, लव्स का लाइस हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा इससे। गूज का क्या हो जाएगा, गीज हो जाता है। ठीक है, गूज और का गीज हो जाता है। गूज होता है हंस और गीज होते हैं बहुत सारे हंस यानी हंसों का झुंड। ठीक है, फुट का फिट हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है। मैन का मेन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह चौथा पॉइंट है नाउन एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो उनको हम आई ई एस बनाकर प्लूरल करते हैं। उनको हम आई ई एस लगाकर प्लूरल करते हैं। स्टोरी स्टोरीज हो जाएगा। सिटी का सिटीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वाई है। यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो और वाई है, इसलिए इनके लास्ट में आई ई एस हो जाएगा। पेस्ट्री का पेस्ट्रीज हो जाएगा। ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा। अलाई का अलाइज हो जाएगा। आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। स्पाई का स्पाइज हो जाएगा और बेबी का बेबीज हो जाएगा। ठीक है, लेडी का लेडीज हो जाएगा। अगर आप इन एग्जाम्पल को 2 या 3 बार रीड भी कर लेते हैं तो आपको चाहे रूल याद ना हो, लेकिन एग्जाम्पल से ही आप क्या कर लेंगे, इनकी सही फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, बस आपको 1 या 2 बार इनकी रीडिंग लेनी जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नाउन एंडिंग विद वोवेल प्लस वाई। ठीक है, पिछले पॉइंट में हमने देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो आई ई एस लगता है, लेकिन अगर वोवेल प्लस वाई है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, वोवेल प्लस वाई है तो एस लगेगा। जैसे की का क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। मंकी का मंकी हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा, सॉरी एस लगेगा यहाँ पे। बॉय का बॉयज हो जाएगा। जर्नी का जर्नीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वोवेल प्लस वाई है। सभी के लास्ट में क्या है, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई प्लस वाई, ओ प्लस वाई, ई प्लस वाई और ई प्लस वाई। तो इस हिसाब से हम देखा कि जब वोवेल प्लस वाई हो तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, एस लगाकर चेंज करेंगे। नेक्स्ट है नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई एज चेंज इन वी ई एस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ लगा होता है, तो उनमें एफ को हटाकर हम क्या कर देंगे, वी ई एस कर देंगे। अगर नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उन्हें हटाकर हम कैसे करेंगे, वी ई एस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे है, काफ है तो यहाँ पे क्या है, एफ लगा हुआ है लास्ट में, तो एफ को हटाकर हम क्या कर देंगे, वी ई एस कर देंगे। काफ होता है बछड़ा और बछड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड वी ई एस ऐड कर देंगे। इसी तरह लीफ, लीफ होता है पत्तियाँ, तो लीव्स हो जाएगा पत्तियाँ बहुत सारी। लीफ होता है पत्ती और लीव्स हो जाएगा पत्तियाँ। लोफ का क्या हो जाएगा, लोव हो जाएगा,
क्योंकि सिर्फ एफ को रिमूव करना है और एफ के जगह पे हम क्या रखना है, वी ई एस रखना है, ठीक है। यहाँ पे एस होगा, ठीक है, एस लगेगा यहाँ पे है हाफ, हाफ का हाफ्स हो जाएगा, ठीक है, हाफ का हाफ्स हो जाएगा क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। एफ है, एफ की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, वी ई एस का, ठीक है। एफ की जगह जैसे नाइफ है, नाइफ होता है चाकू, तो यहाँ पे नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। थीफ का थीव्स हो जाएगा, वोल्फ का वोल्व्स हो जाएगा, वाइफ का वाइव्स हो जाएगा, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, माई सेल्फ का माई सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, माई सेल्फ का क्या हो जाता है, माई सेल्व्स हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ का सेल्विस हो जाता है, सेल्विस, ठीक है। एल्फ का एल्विस हो जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा, एल्फ, एल्फ का मतलब होता है शरारती, ठीक है। जो शरारती होता है उसे क्या कहा जाता है, एल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट रूल है नाउन एंडिंग विद एफ, आई ई एफ, डबल एफ, ओ एफ एफ, ई एफ चेंज्ड इन एस, यानी ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एफ हो, आई ई एफ हो, एफ हो, ओ डबल एफ हो या डबल ई एफ हो, इन सभी को, यानी जिनके लास्ट में एफ होना चाहिए। देखिए सभी के लास्ट में क्या है, एफ है, एफ है, एफ है, एफ है और एफ है। जब सभी के लास्ट में एफ है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस लगाकर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे टर्फ हो गया तो इसके सामने हमने एस लगा दिया, सेफ हो गया तो हमने क्या किया, एस लगा दिया, ठीक है, हमने क्या किया, एस लगा दिया। बिलीफ हो गया, बिलीव्स हो जाएगा, ठीक है, बिलीफ्स हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रीफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, गल्फ हो जाएगा, केफ हो जाएगा, ये सारे। अच्छा, एक रूल बाकी है, एफ ई भी होता है यहाँ पे, अगर लास्ट में एफ ई लगा होता है, जैसे इस एग्जांपल में है, जैसे इन सभी एग्जांपल्स में है, तो अगर लास्ट में एफ ई भी होता है तो भी हम किसे प्लूरल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन कंपाउंड नाउन, नाउन प्लूरल विल बी मेड बाई चेंजिंग इन हेड और मेन वर्ड। अच्छा, जब कंपाउंड नाउन होता है तो उसमें हम प्लूरल करने के लिए किसको चेंज करते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसे प्लूरल करते हैं। जैसे ये नाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नाउन का अगर एरर वाले क्वेश्चन ज़्यादातर क्या करते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये पॉइंट जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहीं लॉस दे दिया जाएगा यहाँ पे और आप इसकी गलती नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे जो गलत वर्ड होता है उसको प्लूरल कर दिया जाता है। तो देखते हैं ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ में जो ब्रदर होता है वो मेन वर्ड होता है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम ब्रदर्स इन लॉ का यूज़ करेंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ का। यहाँ पे देखिए सन इन लॉ है, तो सन इन लॉ को हम प्लूरल करने के लिए किसका यूज करेंगे, सन्स इन लॉ का। गवर्नर को, गवर्नर जनरल है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड होगा वो क्या होगा, गवर्नर्स होगा, ठीक है, तो गवर्नर्स जनरल हो जाएगा। इसी तरह मेड सर्वेंट, अब यहाँ पे क्या है, मेड और सर्वेंट, यहाँ पे जो सर्वेंट जो होता है इसको प्लूरल करें हम, जैसे मेड सर्वेंट्स हो गया। बॉय को हम, बॉय फ्रेंड को हम क्या करेंगे, बॉय फ्रेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। और मेजर जनरल को, अब देखिए यहाँ पे हम गवर्नर जनरल में सिर्फ गवर्नर्स को प्लूरल कर रहे हैं, लेकिन हम मेजर जनरल में जनरल को हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। ये कुछ एग्जांपल है इनकी, आप 2 बार रीडिंग ले लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, बार बार इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप सन। स्टेप सन को स्टेप सन्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सन इसमें क्या है, मेन वर्ड है। इसी तरह लेडी इनवाइट में क्या हो जाएगा, लेडीज इनवाइट हो जाएगा, क्योंकि लेडी मेन वर्ड है, ठीक है। इसी तरह मैन एंड वुमेन प्लस कॉमन नाउन, जब मैन और वुमेन के साथ कोई कॉमन नाउन दिया जाता है तो दोनों वर्ड को प्लूरल करते हैं, ठीक है। जैसे मैन टीचर है, ठीक है, यानी जो पुरुष अध्यापक है, तो इनको क्या कर देंगे, मैन को भी प्लूरल करेंगे और टीचर को भी प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन टीचर्स हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो क्या है, मैन और टीचर, दोनों ही पॉइंट को हम क्या करेंगे, दोनों ही वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है वुमेन एंड सर्वेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमेन में एम ए की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, और सर्वेंट की जगह सर्वेंट्स हो जाएगा, तो दोनों चेंज होंगे। मेन ड्राइवर का क्या हो जाएगा, मेन ड्राइवर्स हो जाएगा, ठीक है, और वुमेन ड्राइवर का क्या हो जाएगा, वुमेन ड्राइवर्स हो जाएगा। जब आपको मेन और वुमेन के साथ क्या मिले, कॉमन नाउन मिले, तब हम किसका यूज करते हैं, हम प्लूरल बनाने के लिए दोनों वर्ड को प्लूरल कर देते हैं, ठीक है। अब आए लेटर फिगर एंड शॉर्ट फॉर्म एरिया मेड प्लूरल बाई एस, ठीक है, अपस्ट ऑफ एस। हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, अपस्ट ऑफ एस लगाकर। जैसे दो है तो हमें अगर बहुत सारी दो लिखनी हो, जैसे दो 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 लिखनी हो, ठीक है, तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, हम इनको क्या करेंगे, दो के ऊपर लगा के एस लगा देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे, ये मतलब ये क्या है, बहुत सारे दो है, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत सारे एस डी एम है तो एस डी एम्स हो जाएगा, ठीक है, एस डी एम्स हो जाएगा, अपस्ट ऑफ एस लगा देंगे हम। इसी तरह के, अगर किसी चीज़ में बहुत सारे के है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे केज लिखेंगे, के लगाकर अपस्ट ऑफ एस लगा देंगे, एल अपस्ट ऑफ एस हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आर टू एम्स, यानी दो एम है, टू टीज, दो क्या है, टीज है, एंड टू ईज, दो क्या है, ई है, इन द स्पेलिंग ऑफ कॉमेटी, कॉमेटी की स्पेलिंग में क्या होते हैं, दो एम होते हैं, दो टी होती है और दो ई होती है। तो इनको प्लूरल बताने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अपॉस्ट्रोफ एस का, जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है। इनमें हम प्लूरल, इन वर्ड को, लेटर को प्लूरल बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इनके अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। देयर आर 3 BAs, ठीक है, यानी 3 BA किए हुए और 4 MA और 4 MA किए हुए लड़के हमारे ऑफिस में है, इन दैट ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने 3 BA की है, BA की है वो कितने हैं, 3 है, और जिन्होंने MA की है वो कितने हैं, 4 है। तो इनको प्लूरल दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफ एस का, किसका यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफ एस का, ठीक है, अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है लैटिन वर्ड्स। कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, उनको देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला को चेंज करेंगे हम फॉर्मूलाई में, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है, और उनके जो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मूलाई, ठीक है। फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला होता है, और इनका फॉर्मूलों का प्लूरल क्या होगा, फॉर्मूला ही होगा, ठीक है। लार्वा का लार्वा ही होगा, ठीक है। नेबुला का नेबुला ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर लास्ट में यूएस है, लैटिन वर्ड है ये सारे के सारे, जिनके लास्ट में यूएस होगा उनको कैसे चेंज करेंगे हम, आई में, ठीक है। जैसे न्यूक्लियई हो गया, फंगस हो गया, अब न्यूक्लियस को क्या हो गया, न्यूक्लियई में चेंज करेंगे, ठीक है, और फंगस को किस में, फंगी में, स्टिमुलस को हम किस में, स्टिमुलई में ऐड करेंगे। इसी तरह रेडियस को किस में चेंज करेंगे, रेडी में। यहाँ पे जो यूएस होगा ये यूएस चेंज हो जाएगा किस में, आई के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाला आई एज इट इज रहेगा, और जो यूएस लास्ट के अंदर जो भी यूएस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आई के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूएम। यूएम किस में चेंज होगा, इनटू ए में। यूएम किस में चेंज कर रहे हैं हम, ए के अंदर। जैसे विक्टोरिया, विक्टोरियन, विक्टोरियन को किस से चेंज करेंगे, विक्टोरिया में। डेटम को किस में चेंज करेंगे, डाटा में, प्लूरल बनाने के लिए। डेटा क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, और डेटम क्या होता है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, डेटम। इसी तरह कैरिकुलम, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, कैरिकुला हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखना। मेमोरेंडम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और मेमोरेंडा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसी तरह डिक्टम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और डिक्टा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसी तरह स्ट्रेटम और स्ट्रेटा, एजेंडम, एजेंडा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड प्लस ईएन, यानी कुछ ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में क्या होता है, ईएन होता है, ठीक है। वर्ड प्लस ईएन मेक प्लूरल। अच्छा, किसी वर्ड के लास्ट में ईएन लगा के हम उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, चाइल्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका क्या यूज कर रहे हैं, REN या EN यूज करेंगे, ठीक है। काऊ होता है, काऊ को क्या कर रहे हैं हम, काइन कर रहे हैं, और ऑक्स को ऑक्सन कर रहे हैं, ऑक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सन भी होता है और ऑक्स भी होता है, ठीक है। इसी तरह हम इनको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सन होगा,
ठीक है, एन लगेगा लास्ट में। अच्छा, ये हो गई आपकी नाउन की पीडीएफ। ठीक है, मैंने नाउन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की वीडियो, दोनों की जो पीडीएफ है उसको कंपाइल कर दिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, और प्रिंटेबल पीडीएफ आपकी तैयार हो गई है। जब नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल आपके जो नाउन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है उन दोनों की पीडीएफ है ये रही, और उसका जो क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है तो उसके लिए जो पासवर्ड है वो क्या है, नाउन कैपिटल लेटर्स में नाउन और 1 हो गया। ठीक है, आपको इस पीडीएफ की रिवीजन ज़रूर करनी है ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट हम करवाएं ताकि वो आसानी से समझ आ जाए, इसलिए इसकी रिवीजन ज़रूर करनी है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।